द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में कितना फर्क है ये हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर सियासत करती है, मंदिर के नाम पर सियासत करती है, गाय के नाम पर सियासत करती है, राष्ट्रभक्ति के नाम पर सियासत करती है, सेना के नाम पर सियासत करती है, लेकिन काम बिल्कुल इसके उलट होता है। यानी एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र भी ऐसा ही है कि करेंगे कुछ और कहेंगे कुछ और। कहेंगे हम तो मंदिर पर सियासत करते हैं, मंदिर मंदिर बनाएंगे, राम राम चिल्लाते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर गाली गलौज करते हैं। जी हां, सही सुना आपने। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद मंदिर में जाकर गाली गलौज करते हैं। अब आपको बता दें कि ये हैं सांसद कहां के। ये बरेली के सांसद हैं और एक ट्विटर पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिनका नाम है धर्मेंद्र कश्यप। मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना के लिए टीका लगाकर पहुंचे और वहां पुजारी से भिड़ गए और पुजारी से गाली गलौज करने लगे। मंदिर तो गए साहब, मंदिर के नाम पर सियासत भी खूब भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन मंदिर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करते हैं ये हम आपको बताएंगे। ये वीडियो पहले आप देखिए, फिर आपसे बात करेंगे। तू है क्या यहाँ? मंदिर में कसम खाइए आप। तू मना करने गया हमें? क्या मना? दिमाग खराब हो गया तेरा। तेरी मारने की बहन किसकी? तेरी मारने की साले यहाँ की व्यवस्थाओं की मार रहा है। कोई नहीं, अरे आओ क्यों नहीं आओ, धोती आलो। देखो तो देखा आपने वीडियो कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गाली गलौज कर रहे हैं। राम राम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता यह वीडियो देखें और हाय राम करें, हाय तौबा करें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मंदिर में जाकर उस पुजारी से जो मंदिर की व्यवस्था देखरेख करता है, उस पुजारी से बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इसके नेता कुछ और करते हैं। ये गाय के नाम पर सियासत करते हैं, कहते हैं गौ हमारी माता है, गाय की हम पूजा करते हैं, गौ हत्या रोकेंगे और गौ हत्या के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर दिया जाता है। लेकिन एक खबर सामने आई मेघालय से, इनके ही पार्टी के एक मंत्री की खबर आई और वो साहब ये कहते हैं कि खूब बीफ खाओ। बीफ खाने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। वो ना चिकन खाने में, ना मटन खाने में, ना मछली खाने में। जितना आनंद बीफ खाने में है उतना आनंद कहीं है ही नहीं। खूब बीफ खाओ, ये कहा उन्होंने। ये आपको खबर भी हम बता दें कि उन्होंने क्या कहा। मेघालय के मंत्री जी हैं जो कहते हैं चिकन मटन मछली से ज़्यादा खाएं बीफ। समझिए आप कि वो क्या कह रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नहीं भाई, गाय हमारी माता है, गाय पर जो अत्याचार करेगा उसको हम जेल भेज देंगे, गौ हत्या रोको, गौ हत्या बंद करो, इस पर सियासत होती है। लेकिन इनके मंत्री बोल रहे हैं कि खूब बीफ खाओ भाई, खूब खाओ। मेघालय में बीजेपी के मंत्री का यह बयान सामने आया है। कहते हैं कि इनका नाम आपको बता दें, मेघालय सरकार में बीजेपी के मंत्री सनबोर शुल्लई ने राज्य के लोगों को चिकन मटन और मछली की तुलना में अधिक बीफ खाने के लिए प्रोत्साहित किया है। पिछले हफ्ते में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ये, जो कहते हैं भैया खूब बीफ खाओ, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं नहीं, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। गाय के नाम पर सिर्फ सियासत की जाती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट ये दर्शाती है कि गाय के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रंग बदला गया है। इसमें रिपोर्ट कहती है कि सालों पहले गौरक्षकों की भीड़ ने संसद पर लगभग हमला बोल दिया था। एक गृह मंत्री को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था, जिसमें पिछले तकरीबन 3 सालों में गौरक्षा के नाम पर पूरे देश में 61 हमले हुए हैं, जिनमें से कई लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया है। और एक मामले में तो 12 साल के बच्चे इम्तियाज खान को मारकर पेड़ से लटका दिया गया। गाय के नाम पर साहब सियासत करेंगे, लेकिन अब इनके मंत्री नेता कहते हैं कि खूब भैया बीफ खाओ, बीफ खाओ, बीफ खाओ। अब इस पर ना बोलेंगे। दरअसल आपको हम बता दें कि इससे पहले यानी एक रिपोर्ट हमारे सामने ये आई कि शिवसेना ने
6 जुलाई को शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा गया। उसमें यह कहा गया कि हिंदुत्ववादी सरकारें बेचती हैं बीफ। इसमें लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है, संपादकीय के जरिए मोहन भागवत को खैर निशाना साधा गया है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि किस तरह से हिंदुत्ववादी राज्यों में जहां पर उनकी सरकारें हैं वो बीफ बेचती हैं। ये बड़ा आरोप शिवसेना की तरफ से लगाया गया था, मुखपत्र सामना में लिखा गया था। और 6 जुलाई को यह कहा गया, आज आपके सामने है कि किस तरह से उनके मंत्री खुद कहते हैं कि भैया खाओ बीफ, खूब खाओ, मटन चिकन मछली मत खाओ, बीफ खाओ, बीफ खाओ। आप समझिए कि गाय के नाम पर ये सियासत करेंगे, लेकिन तस्वीर क्या है वो आप सबके सामने है कि क्या भाजपा करती। और ये एक दवायर की रिपोर्ट भी आपको थोड़ी हम दिखा दें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखा हुआ है क्या भाजपा के लिए गाय सिर्फ सियासी धंधा है। सियासी धंधे के रूप में भारतीय जनता पार्टी गाय का इस्तेमाल करती है। देखिए कि गाय कितनी मर रही है। आंकड़ा भी दिया गया, छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक गायों की भूख और कुपोषण से मौत हो गई, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। गाय के नाम पर सियासत की जाती है। गाय कहा गया है, क्या भाजपा के लिए गाय सिर्फ सियासी धंधा है? आप समझिए, सिर्फ सियासी धंधों के तौर पे इस्तेमाल करती गाय। सड़कों पर घूमती रहती है, रक्षा करने वाला कोई नहीं, लेकिन उसके नाम पर वोट जरूर लेंगे। चलिए अब तीसरी बात कर लेते हैं। ये सेना के नाम पर खूब सियासत करते हैं, राष्ट्र के नाम पर सियासत करते हैं, राष्ट्रभक्त बनते हैं। 2019 का पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया, सेना के मुद्दे पर लड़ा गया। लेकिन सेना की स्थिति क्या है, इनके नेता सेना के बारे में क्या बयान देते हैं, यह भी आपको हम सुना दें। बीजेपी के एमपी नेपाल सिंह का नाम आपने सुना होगा। नेपाल सिंह ने कहा था आर्मी में तो रोज जवान मरेंगे, वो नहीं मरेंगे तो हमारे कार्यकर्ता कैसे बचेंगे, यह बात उन्होंने कही। नेपाल सिंह ने कहा कि जब तक जवान मरेंगे नहीं, जवान मरने के लिए ही तो सैलरी लेता है, यह बात उन्होंने कही थी। और भारतीय जनता पार्टी सेना के नाम पर सियासत करती है, सेना के नाम पर चुनाव लड़ जाती है। कितना भद्दा मजाक है सेना के साथ। ये ऐसे सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। आप देखिए कि एक वीडियो आपने देखा होगा बहुत पुराना, तेज बहादुर यादव का, जिन्होंने दाल को लेकर सवाल उठाया था। कहा था कि दाल बहुत खराब मिलती है और सरकार की छवि से धूमिल हुई, तो कहा कि हमारी छवि खराब हो रही, दाल खराब तो खराब है, तुम दाल खराब की बात कर रहे हो तो हमारी छवि खराब कर रहे हो, हटाओ। उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे सेना के नाम पर सियासत करेंगे साहब आप। अब देखिए पुलवामा में अटैक हो गया, उसकी जांच अभी तक नहीं आई। द लंदन टॉप की एक रिपोर्ट है जो फिलहाल 1 साल पुरानी 14 फरवरी 2020 को एक लेख लिखा गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पुलवामा हमले की जांच में क्या हुआ, सरकार के पास 1 साल बाद भी कोई जवाब नहीं है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ सेना के नाम पर सियासत करनी है, गाय के नाम पर सियासत करनी है, धर्म के नाम पर सियासत करनी है, मंदिर के नाम पर सियासत करनी है। आप जाना, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आपके दरवाजे आ जाए, कहना कि मंदिर के नाम पर वोट दे दे, अगर कहे तो आप उसको जवाब देना कि आप वोट मांगने आए हो। ये वीडियो देखो और वीडियो देखो किस तरह से आपके ही नेता, आपके पार्टी के नेता ही किस तरह से मंदिर में जाकर पुजारी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। आप मंदिर पर सियासत करने आए, मंदिर के नाम पे वोट मांगने आए, ऐसे वोट नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना है कि जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, जिनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।